नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। केंद्र और राज्य सरकार सभी फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए संवेदनशील है। हमारी पहली प्राथमिकता उनको जल्द से जल्द निकालना है, ये बात केंद्रीय मंत्री ने कही है। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों से 2 घंटे तक बातचीत हुई है। स्वाभाविक तौर पर कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। पीएमओ से सीधा नजर बनी हुई है। NHIDCL और तमाम एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर काम कर रही है। दूसरी लाइन बनाने का कार्य किया जा रहा है ताकि श्रमिकों को ऑक्सीजन और भोजन पानी पर्याप्त मिल सके और किसी तरह की कमजोरी महसूस ना हो। राज्य और केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट भी करेगी। एक जगह पर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, वो भी जल्द पूरी की जाएगी। ये बात केंद्रीय मंत्री खुद कह रहे हैं। वर्टिकल रूप में 3 प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अगर मशीन ठीक से चलती है तो 2 से 2.5 दिनों में श्रमिकों तक पहुंचा जा सकता है। परिवार वालों से भी मुलाकात कर आश्वासन दिया जा रहा है। आपको बता दें, सिलक्यारा जो टनल हादसा है उसमें जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हीं को लेकर ये सारी जानकारी दी गई है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सब चीजों की जानकारी दी है। उत्तराखंड से रजत पांडे की न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के लिए ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद। पर इसके अलावा अलग अलग प्रयास चाहे कितने भी दिन के हो, अगर उसके लिए भी हमने वर्टिकल भी अनेक प्रकार से जगह देकर वहाँ भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालय की जियोलॉजी ऐसी है कि ना ये हार्ड पत्थर है। मैं महाराष्ट्र से हूँ तो हमारे यहाँ पहाड़ मतलब होता है पत्थर, पर्यायी नाम। तो दक्कन का जो डेक्कन है का पूरा बेसाल्ट है वो पत्थर है, हार्ड होता है। मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में करीब 5-6 टनल बनाई, तो अभी तक हमारे मन में यही परसेप्शन था कि पत्थर है। जब मैं अभी मनाली में गया तब मेरे ध्यान में आया कि हिमालय ऐसा है कि छोटे छोटे पत्थर है और मेजॉरिटी स्टार्टा ऐसा है कि उसमें मिट्टी है और वो एक जगह होकर उसका पहाड़ तैयार हुआ है। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन है, फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज परिवारजनों को भी मैं मिला, मुख्यमंत्री जी और मैं, उनको भी हमने हिम्मत दी है और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे। प्रधानमंत्री जी के स्तर पर वो भी इसकी लगातार चिंता कर रहे हैं। हमारे दिल्ली में जो सेक्रेटरी है अनुराग जैन, उन्होंने स्पेशल इंस्पेक्शन करके रोज़ हमको 2-2 घंटे के बाद हम भी वहाँ रिव्यू कर रहे थे। बाद में उत्तराखंड की सरकार ने बहुत अच्छा सहयोग किया है, उनके सब डिपार्टमेंट यहाँ काम में लगे हैं। भारत सरकार के अनेक डिपार्टमेंट, रेलवे से लेकर ONGC तक, उनकी अलग अलग कारपोरेशन, उसके एक्सपर्ट लोगों की मदद ली है। जो प्राइवेट लोग प्रैक्टिकल लेवल पर काम करते हैं उनकी भी हमने सलाह ली है। और इतना ही नहीं तो ये ऑगर मशीन के बारे में अमेरिका में जो एक्सपर्ट है उनसे भी सलाह किया है, उनके भी टच में है। और जो भी हमको इसमें मदद हो सकती है, IIT के लोग होंगे, टेक्निकल लोग होंगे, एक्सपीरियंस लोग होंगे जिन्होंने टनल में काम किया, उनकी सबकी मदद लेकर जितने ऑप्शन है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में चाहे जो कुछ भी हो, पर इनकी जान बचाना ये हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए वॉर फुटिंग पर डे एंड नाइट काम चल रहा है। और मैं इतना ही उम्मीद करता हूँ कि इसमें हमको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और उनकी जान हम बचाएंगे। और तब तक निश्चित रूप से उनको अंदर में जो लोग हैं वहाँ लाइट है, काफ़ी खाली जगह है, लोग घूम रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन हुआ है और वहाँ उनको अभी हम लोग बाकी बातों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग अलग अलग प्रकार की डिफेंस के सेक्रेटरी से बात हुई है कि ऑप्टिक फाइबर केबल डाल जाए सकती क्या, पानी के लिए भी व्यवस्था हुई है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था हुई है। और अभी उनका मोरल ठीक है, वो भी हिम्मत से लड़ रहे हैं। एक प्रकार से एक आपदा के साथ लड़ाई है, सब हम लोग मिलकर उसके ऊपर जीतेंगे, यही हमारी पॉजिटिविटी के साथ दृढ़ विश्वास है। उत्तराखंड की सरकार और भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और हम सब लोग, हमारी एजेंसी मिलकर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज एक्चुअल इस लेवल पर हर प्रयासों का टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ हमने शांति से बैठकर एक एक चीज़ का पूरा मूल्यांकन करके इसमें और क्या होने लायक है और क्या उनको मदद चाहिए, कहाँ कहाँ एयर लिफ्टिंग करनी है, मशीनरी की पार्ट्स कहाँ से लाने हैं, कहाँ की मशीन उपलब्ध हो सकती है, पाइप कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं,
हमारे पीएमओ के अधिकारी भी आए हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत करके वो भी लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बीआरओ भी है, सभी राज्य सरकार और भारत सरकार के संगठन डे एंड नाइट युद्ध पातळी पर मैंने वॉर फुटिंग पर हम काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इसके बारे में हम लोग सफल होंगे। और जहाँ तक ये अनेक टनल बनी, अनेक बन रही है, यहाँ का उत्तराखंड की तो आपको स्थिति मालूम है, वैसी कश्मीर की भी है, वैसे हिमाचल प्रदेश की भी है। और हिमालय टेरेन की अपनी एक विशेषता है। अगर वर्ल्ड में तुलना की जाए तो स्विट्ज़रलैंड के साथ थोड़ा बहुत इसका है, पर कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ी की तुलना में भी हमारी परिस्थिति वर्स्ट है। तो स्वाभाविक रूप से चैलेंजेस है, ये जियोलॉजी बड़ी चैलेंज देने वाली है। फिर भी आप सबकी शुभकामनाओं के साथ हमारा प्रयास है और इसमें सफलता मिलेगी। जहाँ तक ये जो घटना हुई इसकी अलग अलग प्रकार की चर्चाएं लोग कर रहे हैं, मैं आपसे इतना अनुरोध करूँगा कि किसी भी चीज़ का निदान इतना आसानी से जल्दी निकालना उचित नहीं होगा। आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि हम भी हमारे लेवल पर इसके पूरे डिटेल्स में जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड की सरकार ने भी इसकी इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की है और हम और डिटेल में जाएंगे और टेक्निकल लेवल पर भी पूरी तरह इसका अध्ययन करेंगे। पर जब तक कोई रिपोर्ट निश्चित रूप से नहीं आती तब तक निदान निकालना भी मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। आप भी सहयोग करिए और अंदर के लोगों का और बाहर के लोगों का, परिवारजनों का मोरल बढ़ाने के बारे में मीडिया ने भी बहुत सकारात्मक भूमिका ली है। आप भी इसमें सहयोग करिए। आप सबके सहयोग से इस आपदा से हम लोग बाहर आएंगे और उनकी जान को जो लोग अंदर फंसे हुए वो बचाने में सफल होंगे। हमारे आपदा प्रबंधन के सेक्रेटरी भी हैं, चीफ सेक्रेटरी भी हैं और आप लोगों को सही समय पर सही सूचना मिलेगी। और इसमें जितने विशेषज्ञ हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी आपके सामने अभी आए हैं यहाँ पर और लगातार 2 घंटे से पूरी मॉनिटरिंग हुई है और सारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए चिंता है कि ये आपदा है और आपदा देखिए किसी एक कारण उसका नहीं होता है और उसमें सभी लोगों को, आप लोगों को भी, सब लोगों को सहयोग करना है। आप लोग लगातार कर भी रहे हैं। मैं आप लोगों की प्रशंसा भी करना चाहता हूं कि अधिकांश लोगों ने अभी तक किसी प्रकार का वो नहीं किया है। अब यही है स्थिति कि जैसा आपने बताया कि अभी हमारा एक तो अंदर जो लोग हैं उनका भी मनोबल बना रहे, उनके परिजन उनसे बात कर रहे हैं और जो बाहर हैं उनकी भी हमें चिंता करनी है, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। और हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। बिल्कुल क्लोज उठाइए, क्लोज वो बैठे आगे। आइए आइए आइए।